दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो भी इसे एक बार खाएगा उसे इसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी सी कढ़ाई लेना है। कढ़ाई ध्यान रखना मोटे तले वाली होगी तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटे तले वाली आप कढ़ाई लेना और उसमें डालना 1 लीटर दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध से ये रेसिपी बनती है। ये मिठाई इतनी लाजवाब और टेस्टी बनती है कि आप जब इसे खाओगे तो आप इसका जो टेस्ट है कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि काफ़ी शानदार बनती है, रसीली बनती है, मुंह के अंदर जाते ही घुल जाती है। इसका टेक्सचर भी काफ़ी कमाल का आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हर तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको तरीके फॉलो करना है और ये मिठाई घर पर आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है और घर के सामान से बन जाती है। जो भी इसमें जो सामग्री ऐड होगी वो हमेशा आपके घर में उपलब्ध रहती है। तो दूध में एक उबाल आने दीजिए, अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसका जो अगला प्रोसेस है कंप्लीट करेंगे। बस आप ध्यान रखना मेजरमेंट का, और जो तरीके मैं बता रहा हूँ बस उन तरीकों का ध्यान रख के ये मिठाई आप घर पर बना सकते हैं। अब दोस्तों एक कटोरी लीजिए और उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए। ध्यान रखना बीज आपको अलग कर देना है नींबू के, और जो उसका रस होगा उसमें आप जितना रस ले रहे हो उतना ही आपको पानी डालना है, और दूध में थोड़ा थोड़ा करके ये रस आप डालते जाइएगा। आप गैस की फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम कर दीजिए और कड़छी को लगातार चलाते रहना। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी जो नींबू निचोड़ के रखा था हमने वो इसमें ऐड करते जाना। तो आप जैसे ही इसमें हल्का हल्का नींबू का रस डालोगे उसके बाद में दूध हमारा जो फटना स्टार्ट हो जाएगा। कड़छी को लगातार चलाते रहना, गैस की फ्लेम भी आप ऑन रखना, लेकिन गैस की फ्लेम लो मीडियम आप रख कर ये नींबू निचोड़ देना। और जैसे हमने सारा नींबू इसमें इसके अंदर डाल देते हैं उसके बाद में गैस की फ्लेम जैसे ही आप ऑन करोगे तो सारा दूध फट जाएगा, इसका छेना अलग हो जाएगा और जो इसमें पानी रहेगा वो इसमें अलग हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा फटना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो सारा जो दूध होगा अच्छे से फट जाएगा। तो छेना अलग हो चुका है और इसका जो पानी है वो अलग हो चुका है। अब आप एक ऐसा करना कि एक चलनी लेना और उसमें छेने को डाल देना और इसको एक साइड में रख देना। आप इसके अंदर कपड़ा लगाकर भी आप इसे छान सकते हो। ध्यान रखना जैसे ही ये जो हमने इस चलनी के अंदर छेना रखा उसमें आपको 1 से 2 बार अच्छे जो साफ पानी होता है उससे धो लेना, जिससे इसमें जो खट्टापन रहेगा ना वो बिल्कुल इसका हट जाएगा और जो हमारी मिठाई होगी वो बिल्कुल शानदार बनेगी। अब करते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1.5 कप भरकर चीनी लिए, एक बड़ा वाला कप और एक छोटा वाला कप। तो आप इसी का ध्यान रखकर मेजरमेंट का ध्यान रखकर आप चाशनी बनाना, ताकि आपकी चाशनी बे खराब नहीं होगी और बचेगी भी नहीं। तो 1.5 कप आप ले लेना, मैंने 1.5 कप चीनी ली है और जितनी आप चीनी ले रहे हो उतना ही आपको पानी डालना है। अगर आप ये मिठाई ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर आप उस हिसाब से मेजरमेंट देख सकते हो। तो जितनी चीनी उतना पानी डालकर आप गैस की फ्लेम ऑन कर देना और चाशनी को पकने देना। इसके बाद में दोस्तों जो छेना होगा हमारा वो अच्छे से निचोड़ चुका है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और छेना एक परात में डालिएगा और उसके ऊपर से आपको सूजी लेना है। ध्यान रखना 1 लीटर दूध का अगर आप छेना बना रहे हो तो आपको 100 ग्राम यहाँ पर सूजी लेना है और हाथ की सहायता से इसे अच्छे से रब करना, अच्छे से मसल लेना। ध्यान रखना ये प्रोसेस पूरा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो जैसे ही हम मिठाई चाशनी के अंदर डालेंगे वो चाशनी के अंदर ही फट जाएगी। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ बस उसी तरीके से आप सारा स्टेप फॉलो करना। आपको ऐसे ही हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इसे रब करना है। 2 से 3 मिनट का समय ज़रूर से लगेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वही ये मिठाई का टेक्सचर देता है और यही जो हमारी मिठाई चाशनी के अंदर रखते ही फट जाती है वो इसी अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी भी जो मिठाई होगी चाशनी के अंदर जाते ही फट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका डो बनकर तैयार होगा। ध्यान रखना इसमें और आपको ना तो मीठा सोडा इसमें ऐड करना है और ना ही कुछ चीज़ें इसमें और चीज़ें आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। चाहो तो आप चाशनी के अंदर इलायची का फ्लेवर डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी शानदार आएगा। अब जैसे आपका ये डो बनकर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में छोटी छोटी सी आप लोइयाँ तोड़ लेना
ध्यान रखना ज़्यादा मोटी आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसको जैसे ही चाशनी के अंदर डालेंगे तो ये फूल का डबल हो जाती है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना, और आपको इसे बिल्कुल गोल कर लेना है। आप चाहो तो इसे चपटा भी कर सकते हो, पेड़े की शेप में भी आप इसे बना सकते हो, लेकिन अधिकतर ये मिठाई गोल शेप में होती है, तो गोल शेप में हम इसको बनाने वाले हैं। तो छोटी छोटी हमने सारे जो डो है उसकी लोइयाँ तोड़ ली है, और कुछ इस प्रकार से इसे गोल बना लेंगे। आप देख रहे हो कि ये जो गोला लड्डू सा बन रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो बिल्कुल स्मूथ सा लड्डू बना है ना, वो उसी प्रोसेस के कारण बना है। अगर आप वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इस लड्डू के अंदर आपको क्रैक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और क्रैक्स अगर रहेंगे तो ध्यान रखना आपकी जो मिठाई होगी चाशनी के अंदर जाते ही बिखर जाएगी। तो इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो आपको सारी मिठाई इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर ली है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर चाशनी भी लगभग रेडी हो चुकी है। आपको ऐसा नहीं है कि चाशनी में कोई तार वगैरह आपको लाना है, बस चिपचिपी सी चाशनी हो जानी चाहिए, मतलब चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल जानी चाहिए, तभी आपको ये जो मिठाई बनकर तैयारी है उसको चाशनी के अंदर डाल देना है, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों गैस की फ्लेम आप मीडियम कर देना, हाई फ्लेम पर मत रखना, मीडियम कर देना, और लगातार आप इसे पकने देना। ये जो प्रोसेस होता है, अब आपको जो समय लगने वाला है वो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको एक इतनी टेस्टी और जालीदार मिठाई देखने को मिलेगी कि आप इसको फैन हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मिठाई होती है हमारे त्योहारों के ऊपर घर पर बनाई जाती है, मार्केट में बहुत महंगे दामों पर मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा पैसे आप थोड़ा सा समय रखना, ये मिठाई आपकी काफ़ी टेस्टी बनेगी। अब जैसे चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो जाता है तो ये मिठाई अपने आप पकना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ये पकेगी, धीरे धीरे इसमें कलर आएगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है। अगर आप सब्र रखेंगे तो आपको खाने को मिलेगी रसीली एंड टेस्टी मिठाई। तो उबाल आने दीजिए, और जैसे हमारी जो चाशनी है उबाल आने जैसे ही वो उबलते जाएगी उसके बाद में ये अपने आप गाढ़ी होने लगती है। तो जैसे ही आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो उसके अंदर का आपको कुछ इस प्रकार से करछी को चलाते रहना है, और करछी में थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसके चारों तरफ डालते जाइएगा, जिससे ये जो चाशनी होगी वो गाढ़ी भी नहीं होगी, और जो आपकी मिठाई होगी वो अच्छे से पक भी जाएगी। क्योंकि इसको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा पकने में। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जैसे आपने तुरंत मिठाई को चाशनी के अंदर डाला तो तुरंत आपको इसे बाहर नहीं निकालना है, और इसके अंदर आपको करछी नहीं चलानी है। जैसे मैं आपको करछी चलाकर दिखा रहा हूँ, बस आपको उसी तरीके से करछी चलानी है। तो हमारी यहाँ पर चाशनी देखो इस प्रकार से गाढ़ी हो जाएगी, अब मोटे मोटे बबल्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप करछी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए और इस प्रकार से इनके ऊपर डालते जाइए। एक साथ आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, या ऊपर से किसी भी चीज़ की सहायता से ऊपर से पानी नहीं डालना है, करछी में इस प्रकार से डालते जाइएगा, और आपको तो हल्का हल्का पानी इसमें लगाते जाना है। अब जैसे ही फिर से उबाल आने दीजिए, और जैसे ही चाशनी गाढ़ी होती है तो फिर आप इसमें पानी इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो इसकी मिठाई का कलर होगा वो भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर कोई फूड कलर का ऐड इस्तेमाल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मिठाई पसंद आएगी। मिठाई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक मिठाई की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। तो ये मिठाई की रेसिपी भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और इस मिठाई को एक बार घर पर ज़रूर से बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।